अब विधानसभा सीटों की बात करेंगे जहां से अभी लोग जल भर कर कांवड़ लेकर जा रहे हैं देवघर। सावन का महीना चल रहा है। उस सुल्तानगंज नगरी की बात कर रहे हैं। बाबा अजगैबी नाथ है वहां पर, सुल्तानगंज सीट जो कि भागलपुर जिले में पड़ता है। सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र, ठीक आपने कहा, वहां बाबा अजगैबी नाथ वहां विराजते हैं। सबसे पहले हम उनको प्रणाम करते हैं, ही जल दिया हाँ, उनको प्रणाम करते, उनसे जल प्राप्त करते हैं और फिर हम देवघर जाते हैं। तो उनको प्रणाम करते हुए बिहार के तमाम लोगों को उनका आशीर्वाद मिले, कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति सुधरे, इसकी कामना करते हैं। तो देखिए, सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है। और यदि सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र का इतिहास देखेंगे तो वहां जिस पार्टी का विधायक जीता है उस पार्टी के नेता ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। यह इतिहास है, ठीक है ना। 2000 में जब 7 दिनों के लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, तब उनकी ही पार्टी के विधायक ने सुल्तानगंज में जीत हासिल की थी। तो इस इतिहास का स्मरण करना चाहिए। और सुल्तानगंज के बारे में एक बात कही जाती है कि वह मिनी नालंदा है। नालंदा को हम कुर्मिस्तान कहते हैं। अब देखिए, जो नीतीश कुमार ने जो सोशल इंजीनियरिंग की, जो लवकुश जमात की राजनीति की, अब उसमें बहुत विभाजन है, लेकिन पहले क्या कहा जाता था? कुर्मी, कोयरी, धानुक, गंगोता सब एक है। लेकिन अब कुर्मियों की चाल अलग है, धानुक की चाल भी अलग दिख रही है, कुशवाहा में फूट पड़ी हुई है और गंगोता में भी राजनीति है। तो सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में इस बात को लेकर संघर्ष चल रहा होता है कुर्मियों और धानुक में कि संख्या किसकी भारी। धानुक कहते हैं हमारी संख्या भारी और कुर्मी कहते हैं हम अधिक है। संख्या कुछ ही अधिक है लेकिन हम अधिक है। और इधर के चुनावों में आप देखेंगे, जैसे हम 2020 के नतीजे की बात कर ले, कि यहां जेडीयू के ललित नारायण मंडल चुनाव जीते हैं, ठीक है। ये जाति से धानुक है। 2015 में सुबोध राय चुनाव जीते थे। देखिए, 2015 में यह भी जेडीयू के, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। 2020 में जेडीयू ने जीत हासिल की, तब भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। तो ललित नारायण मंडल जेडीयू के 72,823 मत लाकर चुनाव जीते थे। और ललन यादव कांग्रेस वाले फैंसी नेता है, याद होगा आपको, ललन कुमार यूथ कांग्रेस वाले, खगड़िया के रहने वाले हैं मूल रूप से, लेकिन उन्होंने कर्म स्थल बनाया सुल्तानगंज को। वह 61,258 मत लाकर चुनाव हार गए, ठीक है ना। अब देखिए, यदि तेजस्वी यादव के नजरिए से जो आरजेडी में डिकोड किया जा रहा है कि यहां हार क्यों हुई, यहां कुर्मी, धानुक, गंगोता सब जमा हो गए, जबकि हम कुर्मी धानुक में डिवीजन पैदा कर सकते हैं, इस हिसाब से 2025 की रणनीति बन रही है। 2015 में सुबोध राय चुनाव जीते थे जेडीयू के 63,345 मत लाकर। और यहां उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, देखिए 2015 में महागठबंधन था, नीतीश लालू कांग्रेस साथ में थे, तो सुबोध राय जीते 63,345 मत लाकर जदयू के उम्मीदवार के तौर पर। हिमांशु प्रसाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के उम्मीदवार थे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी तब एनडीए में थी और आरएलएसपी थी। वह 49,312 मत लाकर चुनाव हार गए थे। और ललन यादव इंडिपेंडेंट लड़ गए थे, 14,073 मत लाए थे। तो 14,033 मतों से सुबोध राय चुनाव जीते थे, ठीक है। अब देखिए, आरजेडी के नजरिए से देखते हैं, आरजेडी का इतिहास देखते हैं, तो 2010 में यहां से आरजेडी से रामावतार मंडल चुनाव लड़े थे और हारे थे। अब क्या हो रहा है, जो हमने कहा कि इसे मिनी नालंदा कहा जाता है, कुर्मी धानुक में तेजस्वी यादव ने चाल तो चल ही दी है कि कुशवाहा में भी फूट और कुर्मी धानुक में भी तनातनी। आपने देखा, मंगनीलाल मंडल को अध्यक्ष बनाया। तो तेजस्वी यह समझ रहे हैं इस बार आरजेडी इस सीट को लड़ने के लिए कांग्रेस से आरजेडी के खाते में चाहती है। कांग्रेस नहीं, आरजेडी को यह लड़ने को सीट दो और हम यहां उम्मीदवार लड़ाते हैं। तो हम यहां उम्मीदवार लड़ाते हैं तो किसको लड़ाते हैं? यादव को लड़ाएं कि कुर्मी को लड़ाएं? तो यादव तो साथ है ही, मुसलमान साथ है ही। और यहां देखिए, मुसलमानों की संख्या ठीक है, यादवों की संख्या ठीक है, कुर्मी धानुक की संख्या ठीक है, गंगोता की संख्या ठीक है। तो यादव को लड़ाएं तो फिर कुर्मी धानुक एक हो जाएंगे।
और धानुक के खिलाफ कुर्मी को लड़ा दे तो यादव मुसलमान कुर्मी यदि एक हो जाए तो फिर जीत भी सकते हैं। इस रणनीति पर भी काम चल रहा है क्योंकि मिनी नालंदा, ठीक है ना, तो लड़ाई तो हर तरीके से लड़ी जाती है ना। अब जब आरजेडी के उम्मीदवारों की लिस्ट हम देखते हैं, देखिए जेडीयू की यदि हम बात कर ले पहले, यदि जनता दल यूनाइटेड की आप बात करें, क्योंकि यह सिटिंग सीट है, जीती हुई सीट है, तो ललित नारायण मंडल जो जीते हुए विधायक है वह स्वाभाविक तौर पर सबसे बड़े दावेदार, हाँ सबसे बड़े दावेदार है। लेकिन जो जेडीयू के जिलाध्यक्ष हैं वह जाति से कुर्मी है। ललित नारायण मंडल धानुक और विपिन बिहारी जेडीयू के जिलाध्यक्ष कुर्मी है। वह अपनी पत्नी बीनू बिहारी के लिए टिकट चाहते हैं, मतलब कुर्मी धानुक यहाँ आमने सामने हैं। और एक संजीव कुमार हैं, यह भी ललित मंडल बिहार के गांव के ही हैं, यह भी टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। अब देखिए, जब आरजेडी में बात शुरू हुई कि सुल्तानगंज सीट को हम अपने खाते में ले लें कांग्रेस से, तो आरजेडी के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव सबसे पहले इनके नाम की चर्चा शुरू हुई। लेकिन इनका ऐसा वीडियो वायरल हुआ कि भट्टा ही बैठ गया, बहुत कुछ गंदगी दिखाई पड़ गई। गेम चेंजर, हाँ, बहुत कुछ गंदगी दिखाई पड़ गई, ठीक है ना। और जब चंद्रशेखर यादव की चर्चा होती है तो सुल्तानगंज में जो ग्राउंड जीरो से हमारी रिपोर्ट है, एक कोई महिला है जायसवाल, उनके नाम साथ जुड़ने लगते हैं। अब यह क्यों जुड़ता है नहीं जुड़ता है मुझे नहीं पता, तो वो जाने, हाँ वो जाने, ठीक है ना। तो तेजस्वी यादव को लगा कि जब देखिए अब यहाँ वैकल्पिक व्यवस्था करनी है, तो तेजस्वी यादव और संजय यादव ने जब यह कुछ महीने पहले उधर की यात्रा पर थे और कुर्मी धानुक बनाम कुर्मी बनाम धानुक यादव संघ में इस रणनीति को समझा, तो इन्होंने एक कुर्मी नेता को अपने साथ कर दिया जो पहले से उस क्षेत्र में सक्रिय है। उनका नाम है चंदन कुमार सिन्हा उर्फ राजीव पटेल। पढ़े लिखे हैं। आजकल आप कहते ही हैं कि भाई यह लालू यादव का आरजेडी नहीं है, यह तेजस्वी यादव का आरजेडी है। और तेजस्वी यादव वैसे उम्मीदवारों की तलाश कर रहे हैं जो मुरेठा बांधकर आतंक ना फैलाए, पढ़े लिखे लोग हैं, समाज लहरिया कट ना चले कोई वायरल वीडियो के कारण। अब देखिए, चंद्रशेखर यादव के खिलाफ कई प्रखंड अध्यक्षों ने लिख करके भेज दिया है। तो ये चंदन कुमार सिन्हा उर्फ राजीव पटेल जो हैं, वेलफेयर ट्रस्ट भी चलाते हैं, ये पत्रकार और स्तंभकार भी हैं, दिल्ली के अखबारों में पैनलिस्ट भी हैं। और इनकी पत्नी जो है, इन्होंने अंतरजातीय विवाह किया है। इनकी पत्नी जो है, उनका नाम शायद डॉक्टर सोनी भगत बताया जाता है। तो उस समीकरण को जोड़ने की कोशिश है कि यहाँ जो वैश्य वोट है वह कुर्मी धानुक मुस्लिम यादव के बाद जो शाह वोट है, वैश्य वोट है, वह अधिक है। और यहाँ एक शिवाजी सेना भी बड़ा एक्टिव है। तो शिवाजी सेना का भी समर्थन लोग कहते हैं कि चंदन कुमार सिन्हा उर्फ राजीव पटेल को मिला हुआ है। और पंचायत में कुर्मियों का गांव बिल्कुल एक रास्ते में है और वहां यह सेना जो है सामाजिक कामों में, शैक्षिक कामों में बहुत सक्रिय है। और जैसा संजय यादव चाहते हैं, जैसा तेजस्वी यादव चाहते हैं, माइक्रो एनालिसिस, माइक्रो बूथ मैनेजमेंट, शायद प्रशांत किशोर की टीम में किसी लड़के ने पहले काम किया होगा जो एक्सपर्ट होगा, तो एक एक बूथ की जानकारी तैयार इकट्ठा की गई है। तो यहाँ आरजेडी की स्थिति यह है। लेकिन कांग्रेस क्यों सीट छोड़े? बात सही, हाँ, बात क्यों छोड़े? सीट है। हाँ, नहीं सिटिंग नहीं है, मतलब 2 नंबर पर है। तो ललन यादव फिर से वहां अब चुनाव आया है तो ज्यादा ही एक्टिव हो रहे हैं। आनंद माधव जानते ही हैं, हम और आप जानते हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं और कांग्रेस में जो मैनिफेस्टो कमेटी है उसमें भी शामिल है और सारे पत्रकार मित्र हैं, भागलपुर के ही रहने वाले हैं। पहले नाथनगर की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इस बार जानकारी है कि यह सुल्तानगंज से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। और कांग्रेस का मूड क्या है यह भी आप जान रहे हैं। राजेश मिश्रा अमेरिका में भी रहे और उपचुनाव में याद होगा कि यह तारापुर से कांग्रेस का टिकट चाहते थे, लेकिन संभव नहीं हो पाया था, फिर भी लड़ गए थे। तो इनका पोस्टर बैनर भी सुल्तानगंज में दिखाई पड़ रहा है और पोस्टर बैनर में किसकी तस्वीर लगा दी, इस पर भी विवाद हो गया है। आजकल तो इस पर भी विवाद हो जाता है कि आपने मुझसे बिना पूछे, क्योंकि हर पार्टी में खेमेबंदी और गुटबंदी होती है। अब जनसुराज पार्टी की बात कर लीजिए। जनसुराज पार्टी की बात जो है उसमें
राकेश यादव। प्रशांत किशोर तो हर जगह एक फैक्टर बनते दिखाई पड़ रहे हैं, किसकी जीत किसकी हार, खुद की जीत दूसरे की हार। तो राकेश यादव हैं, एक अनिल मंडल है जो मुखिया हैं, एक विपिन कुमार है, यह आरसीपी सिंह के आदमी है। आरसीपी सिंह अब जनसुराज में आ गए हैं, तो विपिन कुमार की चर्चा भी शुरू हो गई है, विभिन्न पार्टियों से पहुंचे हैं, और एक प्रिंस मिश्रा है। तो यह स्थिति है सुल्तानगंज की।